कमेंट करता है, मैं सोर्ड किंग के फैमिली के सदस्य के तौर पर कह रहा हूँ, मैं सिहा, आपको अभी धोखा दिया जा रहा है और वो आदमी धोखेबाज है। वो सिहोंग जिहान, क्या सच में सोर्ड किंग उसके ब्रदर इन लॉ हैं? हो सकता है जापान ने उसे जासूसी के लिए भेजा हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद यहाँ पर जिहान सोचता है, बहुत बढ़िया, जैसे तुम अभी कर रहे हो वैसे ही तुम लोग मुझे निशाना बनाते रहो और गालियाँ देते रहो, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर सोर्ड किंग के फैमिली सपोर्टर्स सिहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे आखिरी कील तो ठोकनी ही होगी। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर तभी आवाज आती है, योन से जिन। सच कहूँ तो मुझे लगता है मैंने बढ़िया काम किया है। लेकिन तभी एक कमेंट आता है, आखिरकार ये क्या बोल रहा है? लेकिन जिहान कमेंट पर ध्यान न देते हुए बात को कंटिन्यू करता है, जबकि उसने कहा था कि वो ये सब कुछ एक औरत की वजह से था। लेकिन सच तो ये है कि जो उसे जानते हैं वो जानते हैं कि। लेकिन तभी इस बात को रोकते हुए यहाँ पर सिहा बोलती है, अंकल ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। लेकिन जिहान बिना सुने अपनी बात को कंटिन्यू कर देता है कि वो अभी किसी काम का नहीं है। और इतना सुनने के बाद तो कमेंट भी अचानक से भरने लगते हैं, वाह क्या मजाक था, क्या वो नशे में है? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी अपना जिहान फटी हुई शर्ट को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता था कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम कोरिया में कुछ भी नहीं कर पाए तो जापान भाग गए? डुअल सोर्ड वाले का कमेंट आता है, सियोंग जिहान जरा संभल के बात करो। हाँ हाँ देखो तो सियोंग जिहान ने ये कहा है कि योन से जिन अब बिल्कुल भी काम का नहीं है। और यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद तो लेडी और लिम भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी जिहान बात को कंटिन्यू करता है, जापान में ठीक से रहना क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा, वो भी तुम्हें कुचलने के लिए। और इतना बोलते हुए यहाँ पर जिहान अपनी शर्ट की एक बाजू को फाड़ देता है और तभी कमेंट वापस से भरने लगते हैं, वाह क्या बात है, रियो है मुश्किल में है, हे तुम प्लीज इंग्लिश में बोलो, कोरियंस आपस में हमेशा से लड़ते हैं। हाँ मुझे भी अच्छा लगा, वो हमसे जलता है। हे सियोंग जिहान तुम अपने देश वापस जाओ, आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई? लेकिन तभी इस बात को चलते हुए यहाँ पर धीरे धीरे शाम हो जाती है और अपने जिहान ने भी लाइफ को एंड कर दिया होता है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है, तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं थी। और हम देखते हैं यहाँ पर सिहा आ जाती है। अभी कोरिया में और साथ ही साथ जापान में दोनों तरफ ही हंगामा मचा हुआ है, जिसके जवाब में जिहान हंसते हुए बोलता है, मैंने पहले ही कहा था सब ठीक हो जाएगा, बस उन्हें नजरअंदाज करो, तुम उनकी तरफ मत देखो क्योंकि तुम बेवजह ही परेशान होती रहोगी। अब यहाँ पर जिहान की ये सब कुछ बातें सुनने के बाद सिहा बोलती है, पर तुम कुछ अलग से लग रहे हो, जैसे तुम ओवरनाइट एक डिफरेंट पर्सन बन गए हो। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपना जिहान भी सोचते हुए बोलता है, मुझे हैरानी नहीं हुई कि उसे इस चीज का एहसास हुआ, एक बारी मरने के बाद और वापस से पास्ट में आने के बाद मैं बिल्कुल भी सेम पर्सन तो नहीं रह जाऊंगा। और इतना सोचते हुए वो वापस से सिहा से बोलता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें कोई लगातार पूरे दिन शराब पीने वाला कोई मुफ्तखोर लगता हूँ। जितना सुनने के बाद सिहा बोलती है, हे अचानक से आखिरकार ये बात कैसे आ गई? लेकिन तभी हम देखते हैं कोई एक बटन प्रेस करता है और ये बटन अपने जिहान की रिंग का होता है। और यहाँ पर रिंग को सुनने के बाद जिहान भी उस तरफ देखता है, जिसके बाद सिहा बोलती है, वो कौन हो सकता है? जिसके जवाब में जिहान बोलता है, क्या बात है, मुझे अभी इसकी उम्मीद नहीं थी। जितना सुनने के बाद सिहा शौक होते हुए बोलती है, कहीं वो तुम्हारे लिए तो नहीं आए? जिसके जवाब में जिहान बोलता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन है, क्यों ना अब हम कुछ पैसे कमा लें। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान के टोक्यो को, जिसमें कहीं पर नोटिफिकेशन शो होते हुए बोलता है, कोरिया और जापान के बीच की रिलेशनशिप खराब होने की एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि यहाँ पर सोर्ड किंग ने जापान की नागरिकता ले ली है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट प्लेयर लूज कर दिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूसेजिन को, जो कि एक बेड पर बैठे हुए ये सब कुछ पढ़ रहा होता है। और यहाँ की कंडीशन देखते हुए आप लोग सब कुछ समझ ही गए होंगे, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला। लेकिन तभी बात वापस से कंटिन्यू होती है, वो लोग उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसने ये सब कुछ सिर्फ एक वुमेन के लिए किया है। लोग तो बस अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार वो वुमेन कितनी ज्यादा प्रीटी हो सकती है। हाँ सही बात है। और दिक्कत वाली बात तो ये है कि रियोहेई ने खुद भी भड़काने वाली बातें भेजी थी। मुझे तो ये क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार सोर्ड किंग इस चीज पर क्या रिएक्ट करेंगे। खैर मुझे लगता है कि ये कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि कोई भी कह सकता है कि ये उसके ब्रदर इन लॉ ने कोरियंस के गुस्से को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ पर अपना रियो ये सब कुछ न्यूज सिस्टम में चेक ही कर रहा होता है, तभी एक आवाज आती है, क्या ये सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं? जिसके जवाब में रियो बोलता है, अरे नहीं, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? जिसके जवाब में वो लेडी बोलती है, नहीं 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 कोई बात नहीं, मुझे इतनी ज्यादा
ज्यादा खुशी मिली है कि अब मुझे सोने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन शेजिन, मुझे बस ये चिंता है कि तुम्हें मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। जिसके जवाब में शेजिन बोलता है, शिजुरु, मुझे अब शेजिन कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अब तुम्हारा नाम लिया है, तो अब मुझे ईटोर यू ही बुलाओ। तो अब मैं ईटोर ये हुई हूँ। नहीं, और वैसे भी तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ठीक है, तुम यून सेजिन हो। यहाँ पर ये औरत अपने सोर्ड किंग को बहकाने लगती है। कोरिया का नंबर 1 प्लेयर सोर्ड किंग यूसेजिन। जिसके बाद फिर अपना सोर्ड किंग भी बोलता है, शिजुरु, और वापस से शिजुरु बोलती है, ये सच है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर लेकिन तभी लास्ट में एक बात आती है, तुम मेरे योन सेजिन हो। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। आई होप आप